नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वह आपकी सोच का ही प्रतिबिंब है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज़ को पूरे विश्वास से चाहते हैं तो पूरी सृष्टि उस चीज़ को आपको दिलाने में जुट जाती है? पर असली सवाल ये है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि वह हमारी हकीकत को बदल सकता है? अगर हाँ, तो फिर हम इसे अपनी तरफ मोड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द माइंड इज एवरीथिंग। ये किताब सिर्फ आपकी सोच का नजरिया नहीं बदलती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस किताब का आधार एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यानी जो आप बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके जीवन में घटित होने लगता है। थोड़ा सोचिए, एक ही परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी हालात को एक अवसर की तरह लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार मानने वाले लोग अपने मन में खुद को पहले ही पराजित मान चुके होते हैं, जबकि विजेता लोग हर चुनौती में एक मौका देखते हैं। आपका माइंडसेट ही ये तय करता है कि आपकी मंजिल क्या होगी। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो सच में आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वाकई कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप इसमें जो डालते हैं वही यह आपको लौटा कर देता है। अगर आप इसमें डर, शक और नकारात्मकता भरते हैं तो आपकी जिंदगी में रुकावटें और परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप इसमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और विजन भरते हैं तो जीवन में अवसर अपने आप आने लगते हैं। अब सवाल यह है, अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें? कैसे नकारात्मक सोच को कंट्रोल करें और कैसे अपनी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ें जहां आप सच में जाना चाहते हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की कुछ सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की यह प्रेरणादायक यात्रा। किसी की तकदीर जन्म से तय नहीं होती और ना ही किस्मत कोई पहले से लिखी किताब है। असलियत यह है कि हमारी सोच ही हमारे भाग्य की नींव रखती है। अगर आप दिल से मान लें कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो फिर कोई भी रुकावट आपको थाम नहीं सकती। अब सवाल यह है कि इस विश्वास को, इस बिलीफ सिस्टम को बदला कैसे जाए। सबसे पहला रास्ता है खुद से बातचीत करना, यानी सेल्फ टॉक। हर बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो अपने मन को कहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसे पार कर लूंगा। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच्चाई की तरह स्वीकार करने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देखना। जब आप बार बार अपनी मंजिल की तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपको खींचने लगता है। अपने आप पर यकीन रखिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को मानते हैं तो पूरी दुनिया भी आपको मानने लगती है। अध्याय 3, अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना। क्या आपने गौर किया है कि जब हम गाड़ी या साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमें हर क्रिया पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही सब कुछ अपने आप होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी हर दोहराई गई क्रिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन में स्टोर हो जाती है। जो कुछ भी हम बार बार सोचते या करते हैं वो हमारा अवचेतन मन बिना पूछे हमारी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। ज्यादातर लोग जो आज जी रहे हैं वो उसी बचपन की गलत प्रोग्रामिंग का नतीजा है। कोई बच्चा अगर बार बार सुनता है कि वो लायक नहीं है तो बड़ा होकर वो कितना भी मेहनत कर ले अंदर से खुद को असफल ही मानेगा। यही वजह है कि कुछ लोग पूरी मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग बार बार टूटे रिश्तों में फंसते हैं और कुछ लोग एक ही प्रकार की समस्याओं में उलझे रहते हैं। असल में मुश्किलें बाहर नहीं, हमारे भीतर होती हैं। हमारा अवचेतन मन जो मान चुका है वो हमारी बाहरी दुनिया को भी वैसा ही बना देता है। पर अच्छी बात यह है कि यह मन भी एक कंप्यूटर की तरह दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के 3 सबसे असरदार तरीके। पहला तरीका है एफर्मेशंस, यानी खुद से सकारात्मक बातें बार बार कहना। जब आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के काबिल हूं, मुझे मेरी मंजिल जरूर मिलेगी, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन इसे हकीकत मानने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का गहरा सिद्धांत है। जो बात आप बार बार दोहराते हैं वो आपके दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है और फिर आपकी पूरी जिंदगी उसी के मुताबिक बदलने लगती है।
दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी बार बार अपने लक्ष्यों की तस्वीर अपने मन की आंखों में लाना। जब आप अपने मन में बार बार खुद को जीतते हुए देखते हैं तो आपका अवचेतन आपको उस जीत की तरफ धकेलने लगता है। दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ी, बिजनेस टाइकून और लीडर इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। वो अपने दिमाग में खुद को उस स्थान पर पहले से ही देख चुके होते हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी हर छोटी बड़ी चीज के लिए दिल से धन्यवाद कहना। जब आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आभारी हूं उस सब के लिए जो मुझे मिला है, तो आपका अवचेतन मन और अधिक देने की तैयारी करने लगता है। इसलिए रोज एक पल निकालिए और देखिए कि आपके जीवन में कितना कुछ अच्छा पहले से मौजूद है। फिर उसके लिए दिल से शुक्रिया कहिए। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है और आपके अवचेतन को उस ओर मोड़ता है जहां संभावनाएं छिपी होती हैं। ध्यान रखें, आपका अवचेतन मन कोई साधारण शक्ति नहीं है। अगर आप इसे सही ढंग से प्रोग्राम करें तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं। आपकी सारी सीमाएं सिर्फ आपकी सोच में है। तो आज से ही शुरू कीजिए अपने भीतर की इस ताकत को जगाना। अब बात करते हैं अध्याय 4, सकारात्मक सोच का विज्ञान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिन की शुरुआत किसी खुशखबरी से करते हैं तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है, और जब सुबह सुबह कोई बुरी खबर सुनी हो तो छोटी छोटी बातें भी बिगड़ने लगती हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग का प्रभाव है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि जब हम पॉजिटिव विचारों से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमें ऊर्जावान और संतुलित बनाए रखते हैं। ये केमिकल्स हमारी सोच को स्पष्ट करते हैं, हमें आत्मविश्वास देते हैं और फैसले लेने में मदद करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमारी मानसिक गति को धीमा कर देती है, हमें डर और संदेह से भर देती है और हम अपनी ही ऊर्जा को खो बैठते हैं। जब आप किसी भी स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आपका दिमाग उन रास्तों को पहचानने लगता है जो पहले आपके सामने होते हुए भी अदृश्य थे। मान लीजिए आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अवसर नहीं मिलेंगे, तो दिमाग भी वही खोजेगा जो आपकी सोच को सही ठहराए। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं मेहनत करूंगा और मुझे अवसर मिलेगा, तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते ढूंढने लगेगा जो पहले दिख ही नहीं रहे थे। सकारात्मक सोच का असर सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी महसूस किया गया है। अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग आशावादी होते हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, वे ज्यादा तेज सोचते हैं और उनकी ऊर्जा दूसरों से अधिक होती है। यह भी देखा गया है कि जो लोग हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं वे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। एक प्रयोग में 2 समूह बनाए गए। एक को रोज सकारात्मक बातें सोचने को कहा गया और दूसरे को नकारात्मक विचारों पर ध्यान देने को। कुछ हफ्तों में पहले समूह के लोग अधिक संतुलित, खुश और प्रेरित नजर आए, जबकि दूसरे समूह में थकावट, चिंता और निराशा के लक्षण देखे गए। यह इस बात का प्रमाण है कि पॉजिटिव थिंकिंग न केवल आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि शारीरिक रूप से भी आपको ऊर्जावान और रोग मुक्त रखती है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, सकारात्मक सोच कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है एक बेहतर दिशा की, एक बेहतर सोच की। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप खुद को सही कदम उठाने के लिए तैयार करते हैं और वहीं से बदलती है आपकी पूरी दुनिया। अब तक हमने जाना कि हमारे विचार और विश्वास कैसे हमारी हकीकत का निर्माण करते हैं, लेकिन सिर्फ सोचना और महसूस करना ही भाई काफी नहीं है। सफलता तब जन्म लेती है जब विश्वास के साथ जुड़ता है एक्शन, यानी कार्य। याद रखिए, सोच कर बैठ जाने से कुछ नहीं होता। आपको चलना होगा, कदम बढ़ाना होगा और बार बार गिरकर उठना होगा। दुनिया में हर महान व्यक्ति ने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उन्हें सच करने के लिए बिना रुके मेहनत भी की। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक सफल इंसान बन सकता हूं तो ये अच्छा है, लेकिन अब आपको उस सोच के अनुरूप काम भी करना होगा। हर दिन छोटा सा एक्शन लेना, अपने सपनों के दिशा में कुछ भी छोटा बड़ा कदम बढ़ाना, यही है असली पावर ऑफ बिलीफ विद एक्शन। कई बार लोग सोचते हैं जब मुझे आत्मविश्वास आएगा तब मैं शुरू करूंगा, पर सच यह है कि आत्मविश्वास शुरू करने से नहीं आता बल्कि शुरुआत करने से आत्मविश्वास आता है। छोटे छोटे कदम हर दिन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका दिमाग खुद पर और ज्यादा यकीन करने लगता है। आपका अवचेतन मन देखता है कि हाँ, ये इंसान सिर्फ सोच नहीं रहा, कुछ कर भी रहा है। और तभी
वह आपकी मदद करना शुरू करता है। सफलता किसी एक बड़े फैसले का नतीजा नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन का परिणाम होती है। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं। आप सोचते हैं लिखूंगा जब समय मिलेगा, लेकिन समय कभी नहीं मिलेगा जब तक आप लिखने के लिए समय बनाते नहीं। हर दिन सिर्फ 15 मिनट लिखिए और कुछ महीनों बाद आपके पास एक किताब तैयार होगी। यही सिद्धांत हर लक्ष्य पर लागू होता है, चाहे वो फिटनेस हो, पैसा हो, बिजनेस हो या रिश्ता। आपका विश्वास तभी असरदार होता है जब वो आपके कामों में दिखे। अब यहां एक और जरूरी बात आती है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। कई बार हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, पर थोड़ी सी रुकावट आते ही छोड़ देते हैं। याद रखिए, विजेता वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, विजेता वो होता है जो हर बार उठता है। जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, आपका विश्वास और मजबूत होता है और आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे सिर्फ दिल में ना रखें, उसे हाथों से छूने के लिए हर दिन कुछ करें। आपका माइंड, आपका विश्वास और आपका एक्शन, तीनों जब एक दिशा में चलते हैं तो चमत्कार होना तय है। जब आप सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो आपका दिमाग नए अवसरों को पहचानने लगता है। आपका डर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है और आत्मविश्वास की लौ जलने लगती है। अब सवाल यह है कि इस पॉजिटिव थिंकिंग को रोजमर्रा की आदत कैसे बनाएं। सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को निगेटिव विचारों से बचाना। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे पकड़िए और चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह वाकई सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? ज्यादातर मामलों में नकारात्मक विचार बस हमारे दिमाग की गढ़ी हुई कल्पनाएं होते हैं, जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा तरीका है अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरना। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन बेहतरीन होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी तरफ बढ़ रही है। और अपने लक्ष्यों को इस तरह अपने मन में देखिए जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हों। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है और आपको उसी दिशा में ले जाता है। तीसरी बात, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो खुद भी सकारात्मक सोचते हो, क्योंकि ऊर्जा फैलती है। अगर आप शिकायत करने वाले नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो प्रेरणा देते हैं, जो आत्मविश्वासी हैं और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी आपकी सोच को ऊंचा उठाएगी। सकारात्मक सोच कोई मामूली अभ्यास नहीं, बल्कि ये आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली ताकत है। ये आपको मुश्किलों में भी रास्ता देखने की क्षमता देती है और आपकी सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है। अब अगला अध्याय। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अनदेखी ताकत आपको रोक रही है? शायद आपने कोई सुनहरा मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अंदर कहीं डर था या खुद पर भरोसा नहीं था। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इसी वजह से अपनी पूरी क्षमताओं को कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन आपने कभी सोचा कि यह डर और संदेह आता कहां से है? डर और संदेह ये हमारे मन के सबसे बड़े अवरोधक हैं। हर बार जब हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, हमारा दिमाग हमें पुराने खतरे याद दिलाता है। अगर असफल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? क्या मैं वाकई लायक हूं? सच ये है कि ये सवाल हमारे अंदर जन्मे भ्रम है, लेकिन जब हम उन्हें सच मान लेते हैं तो ये हमारी सोच की दीवार बन जाते हैं। संदेह वहीं से पैदा होता है जब हम खुद को कमतर समझते हैं। अगर कोई इंसान बार बार खुद से कहे मैं शायद अच्छा नहीं हूं, तो उसका दिमाग उसी पुराने अनुभवों को खोजेगा जो इस बात को साबित करें। लेकिन अगर वही इंसान खुद से कहे मैं ये कर सकता हूं, तो उसका दिमाग उदाहरण खोजेगा जो उसके आत्मविश्वास को मजबूती दे। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे कभी भी किसी भी चीज को करने से पहले नहीं डरते। वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन कोशिश जारी रखते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि असफलता से डरना चाहिए। हमें बताया जाता है कि अगर हम एक बार असफल हो गए तो हम उस काम के लिए लायक नहीं हैं, जबकि सच तो यह है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दुनिया के जितने भी बड़े बदलाव आए हैं वो उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने डर और संदेह के बावजूद आगे बढ़ना चुना। थॉमस एडिसन ने जब हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार विफल रहे, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं 10,000 तरीके जान चुका हूं जो काम नहीं करते, अब मैं उस एक सही तरीके के और करीब हूं। अगर वे डर के आगे झुक जाते तो आज हम अंधेरे में होते।
अब सवाल उठता है, डर और संदेह को कैसे हराएं? सबसे पहला तरीका है उन्हें स्वीकार करना। जब डर आए तो उसे दबाने की बजाय समझिए कि वो आपको किस चीज से बचाना चाहता है। अक्सर ये सिर्फ हमारी कल्पना होती है, कोई असली खतरा नहीं। दूसरा तरीका है एक्शन लेना। डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है, जिस चीज से डर लगता है वही कीजिए, बार बार कीजिए। जैसे ही आप किसी डर का सामना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सुरक्षित मानने लगता है और डर खत्म होने लगता है। तीसरा उपाय, अपने संदेह को चुनौती देना। अगर आपके मन में ये आवाज आए कि तुमसे नहीं होगा, तो जोर से जवाब दीजिए, क्यों नहीं होगा? मैं पहले भी मुश्किलों से निकला हूं, अब भी निकलूंगा। जब आप खुद से इस तरह की बात करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और आपका आत्मविश्वास फिर से मजबूत होता है। डर और संदेह सिर्फ भ्रम है। जब आप उनका सामना करते हैं तो वे सिकुड़ने लगते हैं, और जब आप उनसे भागते हैं तो वे और बढ़ते जाते हैं। इसलिए अगली बार जब डर आपको रोकने की कोशिश करे तो बस एक सवाल पूछिए, अगर मैं असफल हुआ तो क्या आसमान गिर जाएगा? और जवाब हमेशा होगा नहीं। तो फिर डर किस बात का? अपने डर को पहचानिए, संदेह को खत्म कीजिए और चलिए अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि सही माइंडसेट के साथ एक्शन कैसे लिया जाता है और कैसे आपके सपने सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना ही होगा। लेकिन बिना सही मानसिकता के उठाया गया हर कदम अधूरा ही रह जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को सफलता के अनुरूप तैयार करना जरूरी है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं तभी आपका दिमाग आपको डराना शुरू कर देता है। वह कहेगा, यह बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, या अगर फेल हो गए तो क्या होगा? लेकिन यह सिर्फ आपके दिमाग की चाल होती है। आपका मन आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है क्योंकि उसे हर बदलाव से डर लगता है। अगर आप इस डर से हार मान लेते हैं तो कभी भी अपने सपनों को हकीकत नहीं बना पाएंगे। इसलिए जब भी कुछ नया शुरू करें, खुद को पहले से ही मानसिक रूप से तैयार करें। मानिए कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन मुमकिन जरूर है। एक्शन सिर्फ पहला कदम नहीं, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है। अक्सर लोग उत्साह में आकर कोई नया काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब थोड़ी मुश्किल आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। वजह साफ है, उन्होंने अपने माइंड को संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया होता। इसलिए जब भी किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो खुद से वादा करें कि चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, आप रुकेंगे नहीं तब तक जब तक मंजिल ना मिले। सही माइंडसेट के साथ काम करने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि समझदारी से मेहनत करना है। बहुत से लोग बिना प्लानिंग के बस लगे रहते हैं, लेकिन बिना दिशा के दौड़ लगाना किसी गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता। यह ऐसा है जैसे किसी अनजान रास्ते पर बिना नक्शे के निकल पड़ना। इसलिए पहला कदम यह तय करना है कि आपकी मंजिल क्या है और वहां तक जाने का सबसे असरदार रास्ता क्या हो सकता है। जब आपकी सोच स्पष्ट होगी तब हर कदम सटीक और असरदार होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही माइंडसेट के साथ एक्शन लेना कैसे होता है, तो एक किसान का उदाहरण लीजिए। जब वह बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता कि फसल कब आएगी, लेकिन वह जानता है कि सही समय पर सींचना जरूरी है। वह रोज पानी देता है, धूप से बचाता है और भरोसा रखता है कि वक्त आने पर फल जरूर मिलेगा। आपकी जिंदगी में भी यही फॉर्मूला लागू होता है। जब आप किसी ड्रीम की ओर काम शुरू करते हैं तो शुरू में शायद कुछ न दिखे, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट मिलना तय है। कई लोग फेल होने के डर से शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन असली डर यह होना चाहिए कि कहीं कोशिश ही ना की हो। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप जीतते हैं या फिर आप कुछ नया सीखते हैं। लेकिन जब आप कुछ करते ही नहीं, तब आप अपने ही सपनों को मार देते हैं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। भले ही वह छोटा हो, लेकिन वह आपको मंजिल के और पास ले जाएगा। याद रखिए, बिना एक्शन के कोई सपना हकीकत नहीं बनता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको नई स्किल्स सीखनी होंगी, मौके ढूंढने होंगे, मेहनत करनी होगी। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अब इसी पल निर्णय लीजिए कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि सही माइंडसेट के साथ एक्शन लेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल को पा न लें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जो भी करें उनके जीवन में सफलता और खुशियां वो अपने आप चली आती हैं, जबकि कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें उन्हें सिर्फ संघर्ष और नाकामी मिलती है। क्या यह सब किस्मत का खेल है? नहीं,
बिल्कुल नहीं। कई लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिन लोगों की जिंदगी में लगातार सफलता और खुशियां आती हैं, वे लोग जानबूझकर ऐसे माइंडसेट को अपनाते हैं जो उन्हें हर स्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। वे सिर्फ अच्छे अवसरों की तलाश नहीं करते, बल्कि खुद को उन अवसरों के काबिल बनाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग हमेशा संघर्ष और असफलता से घिरे रहते हैं, वे अनजाने में ही नकारात्मक सोच, डर और पुरानी मान्यताओं से बंधे रहते हैं। वे मान लेते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, और वही उनका सच बन जाता है। याद रखिए, सफलता कोई संयोग नहीं है, ये एक सोचने और जीने का तरीका है। आपको हर दिन अपने माइंडसेट को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होता है। आपको खुद से यह सवाल पूछना होता है, क्या मेरी सोच उस इंसान जैसी है जिसे मैं बनना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि बदलाव की ज़रूरत है। आपके विचार आपके निर्णय बनाते हैं, और निर्णय आपकी आदतें बनाते हैं। वही आदतें आखिरकार आपकी किस्मत का निर्माण करती हैं। तो जब आप लगातार खुद को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, अपने सपनों के अनुसार कार्य करते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो किस्मत भी आपके पक्ष में काम करने लगती है। यही है असली रहस्य। यही है वह शक्ति जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो अब अगला कदम क्या होगा? क्या आप अपनी सोच को सीमित रखने वाले विचारों से आज़ाद करेंगे? क्या आप उस माइंडसेट को अपनाएंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाए? अगर हाँ, तो याद रखिए, आज अभी यही वह पल है जब आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ सकती है। हर दिन जब सूरज उगता है तो वह एक नया मौका लेकर आता है, खुद को बेहतर बनाने का, अपनी सोच को शुद्ध करने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस मौके को पहचानते हैं या हम उसे यूं ही जाने देते हैं, पुरानी आदतों और बीते कल के डर में उलझे हुए? सच्चा बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं सच में जीना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। हमेशा याद रखिए, किसी भी दिन लिया गया एक छोटा सा सही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कोई भी बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है, और वह पहला कदम है फैसला लेना। फैसला कि अब और नहीं, अब मैं अपने डर से नहीं, अपने जुनून से जीऊंगा। फैसला कि अब मैं केवल सोचूंगा नहीं, बल्कि कदम उठाऊंगा। फैसला कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जब आप अपने अंदर ये मजबूत संकल्प ले लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब आप खुद से सच्चे हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए रास्ते बनाने लगता है। तो इस पल को हल्के में मत लीजिए। ये पल आपकी कहानी का मोड़ हो सकता है। ये मोड़ जहां से आप एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई पहचान बनाते हैं, और वो सब हासिल करते हैं जो आपने कभी सिर्फ सपने में देखा था। हमारी किस्मत हमारे फैसलों से बनती है, और हर दिन हमारे पास एक मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो आज ही निर्णय लीजिए, अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से जीने का। यही निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। अब बताइए, क्या आप इसके अगले भाग पर भी काम शुरू करवाना चाहते हैं? बस हाँ कहिए या अगला स्क्रिप्ट भाग भेज दीजिए। मैं तैयार हूँ राही इंस्पायर्ड के लिए, आपकी आवाज़ को और ताकतवर बनाने के लिए। तो इस पल को हल्के में मत लीजिए। ये पल आपकी कहानी का मोड़ हो सकता है। वह मोड़ जहाँ से आप एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई पहचान बनाते हैं, और वो सब हासिल करते हैं जो आपने कभी सिर्फ सपने में देखा था। क्योंकि बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। और जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचान लेते हैं, तो पूरी कायनात भी आपको रोक नहीं सकती। ध्यान रखिए, जो एक बार खुद को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को भी जीत सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राही इंस्पायर्ड के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी अगली उड़ान यहीं से शुरू होती है।